राइट नाउ मुझे कोरोना है और मैं कोरोना के अंदर ये वीडियो व्लॉग बना रहा हूँ। इस कोरोना ने इतनी मत मारी हुई है कि यही नहीं याद रहा कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लूँ। एक सिस्टर है इंडिया से, उन्होंने आज सवाल किया था कि ये सिक लीव कैसे लेते हैं। सिक लीव के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी डीप है और इतनी ज़्यादा है और उसको समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बंदा जो 4-5 साल से नॉर्वे में रह रहा है उसको भी नहीं पता इस बारे में। मतलब मैं नॉर्वे में बैठ के जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इससे आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके हस्बैंड वगैरह, आपकी बहनें 4 से 5 लाख मंथली सैलरी कमा सकती हैं यहाँ के। आपकी मर्ज़ी है, आपका मोबाइल, आपका टाइम, आपका इंटरनेट, जो मर्ज़ी देखो। ताकि मैं आप लोगों के लिए नॉर्वे से सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आऊँ। जो हमारे एशियन लोग हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी सक्सेस यहाँ पे बनाई है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको अगर आप देखें और उनके आप सारा कुछ देखें तो उनका जो मंथ जो एनुअल जो उनका जो बजट है, जो रेवेन्यू है, वो मिलियंस रुपीज़ में है। रुपीज़ में भी नहीं, मिलियंस ऑफ क्रोनर में है। रुपीज़ में तो टके में तो बिलियंस में चले जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सिक लीव जब आप जॉब पे लेते हैं तो उसका किस तरीके से आपको लेनी है, क्या तरीक़ेकार है। फ़र्ज़ किया कि आप नॉर्वे आने के लिए प्लान कर रहे हैं और पाकिस्तान या इंडिया में आप बीमार होते हैं तो बाज़ औक़ात कंपनी आपको पैसा नहीं पे करती, आपको नहीं श्योर होता। आप टोटली डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। लेकिन नॉर्वे के अंदर ताल्लुकात जैसे मर्जी हों, यू आर इंटाइटल्ड एंड कंपनी इज़ लायबल टू पे यू द सैलरी। मैं शॉर्ट बात करूँगा क्योंकि पहले 35-40 मिनट्स की मैं वीडियो बना के ज़ाया कर चुका हूँ। उसका ऑडियो पड़ा हुआ, वीडियो सारा उड़ गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज एक कंपनी में जॉब शुरू की 1 जनवरी और 30 जनवरी को मैं बीमार हो गया। मैंने कंपनी को फ़ोन किया कि सुपरवाइज़र या जो भी मेरा जो था बंदा जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं कल जॉब पे नहीं आ सकता, या आज 30th डे को मैं जॉब पे नहीं आ सकता, 30th डे को मैं जॉब पे नहीं आ सकता। तो वो बोलेगा कि भाई यू हैव टू बी वर्किंग विद अस फॉर 2 months इन ऑर्डर टू गेट सेल्फ सर्टिफिकेटेड हॉलीडे। यानी कि अगर आपने अपने मुंह से छुट्टी लेनी है बोल के विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, तो कम से कम आपको उस कंपनी के साथ 2 महीने से आप काम कर रहे हो, 2 महीने पहले से आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। तो अगर आपके 2 महीने पूरे हो गए और तीसरे महीने के पहले दिन के पहले घंटे के पहले मिनट में आपने उसको फ़ोन किया है कि भाई मैं कल जॉब पे नहीं आ सकता या मैं आज जॉब पे नहीं आ सकता, तीसरे महीने का पहला दिन है, आज जॉब पे मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो यू आर इंटाइटल्ड टू गेट योर सैलरी। 3 दिन तक आप ऐसे कर सकते हैं। 3 दिन तक आप छुट्टी ले सकते हैं बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर को दिखाए बगैर। 3 दिन पूरे हो गए तो चौथे दिन आपके कंपनी वाले आपसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगेंगे अगर आपने चौथे दिन भी छुट्टी करनी है। अगर आपने चौथे दिन भी छुट्टी करनी है तो सर्टिफिकेट दे, अगर नहीं करनी तो जॉब पे जाए, और अगर सर्टिफिकेट भी नहीं देना, जॉब पे भी नहीं जाना, तो पैसे कंपनी नहीं देगी फिर आपको। तो फिर यहाँ का एक इदारा है, सोशल बेनिफिट के लिए होता है, वो आपके किसी भी किस्म के और मसाइल हैं वो देखता है, जैसे कि बैतुल माल आप कह लें उसे, ठीक है, जो गवर्नमेंट का इदारा है नाव। फिर आप उससे रब्ता करते हैं और वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बोलते हैं भाई क्यों नहीं डॉक्टर को जाके दिखाते, आप बीमार हो तो इन केस डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको उनसे भी पैसे लेने के लिए। अभी आप 3 छुट्टी कितने दिन तक कर सकते हैं? आप साल में 4 दफ़ा 3-3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। एक 3 दिन की छुट्टी से दूसरे 3 दिन की छुट्टी के दरमियानी गैप 16 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी को मैंने काम शुरू किया कंपनी में, पहला महीना पूरा हो गया, जनवरी गया, फरवरी का महीना भी गया, पूरा हो गया, मार्च के पहले दिन मेरी तबीयत हो गई ख़राब। मैंने कंपनी फ़ोन किया अपने इमीडिएट बॉस को कि भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं जॉब पे नहीं आ रहा। बोलेगा ओके, क्या हुआ है तुम्हें, ये भी पूछेगा। एक मैं अलग बात बता रहा हूँ आपको, तो आप लायबल नहीं है कि उसको आप बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ही कैन नॉट आस्क यू एंड you yourself decide if you want to tell him or not. You are not liable to tell him. आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसे बताएं आपको हुआ क्या है। मुमकिन आपको कुछ ना हुआ हो, आप वैसे अपसेट हो, डिसअपॉइंट हो, गुस्से में हो, कोई और बात हो, आप झूठ भी ना बोलना चाहते हो, तो इनके सिस्टम में एक क्लॉज है कि अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आप यही बोल सकते हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बताओ मुझे क्या हुआ है। सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो ना, मैं ठीक नहीं हूँ, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई।
अब मुझे थोड़ी पता है मुझे क्या हुआ है, मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोलूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं इसलिए नहीं आ रहा, या मुझे पता नहीं क्या मसला है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक्सप्लेन करें कि आपको हुआ क्या है। तो 3 दिन आपने 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च आपने छुट्टी की, 4 मार्च को मैं जॉब पे चला गया, बात ख़त्म हो गई। वो 3 दिन के पैसे मुझे मेरी कंपनी पे करेगी। इसे कहते हैं सिक लीव, सेल्फ सर्टिफिकेटेड सिक लीव। और जब आप 3 दिन के बाद जॉब पे जाते हैं, आपको आपका एम्प्लॉयर एक कागज़ देता है, फ़ोटो कॉपी नुमा, ब्लैक एंड वाइट। उसमें आप रीज़न लिखते हैं, जिस डेट से जिस डेट तक, रीज़न में आपने सिक लिखना है, जिस डेट से जिस डेट तक आपने छुट्टी की वो आप मेंशन करते हैं, ठीक है, साइन करते हैं आप। वो एम्प्लॉयर उस पर अपना साइन करता है, अपनी फ़ाइल में लगाता है और अपने हेड ऑफिस को वो बता के उन 3 दिन में जो आपकी 3 दिन के पे आपको पैसे वो कर देता है। अगर आप आवरली पेड है तो उन 3 दिन में जो आपकी जॉब लगी हुई थी वो आपको आवरली के हिसाब से पे कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं मार्च के पहले 1, 2, 3 को मैंने 1 घंटे या 6 घंटे काम करना था, तो 6, 18 घंटे की सैलरी वो मुझे पे करेंगे, राइट। अगर मैं वहाँ पे फुल टाइम 100% काम करता हूँ तो वो मुझे 8, 8 और 8 24 घंटे के हिसाब से मुझे सैलरी देंगे। यानी कि 24 घंटे होते हैं, आधे घंटे की ब्रेक होती है, तो 7.5, 7.5, 7.5, ये आपका बन गया 7, 7, 14, 14, 7, 21, 22, 22.5 आवर्स की मुझे सैलरी पे होगी। 0.5 आवर्स ब्रेक का है वो मुझे नहीं पे होगा। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि आपने 1 मार्च को छुट्टी की, 2 को भी छुट्टी की, 3 को आप जॉब पे चले गए, मोटिवेटेड थे, जॉब पे चले गए, लेकिन आपने काम किया। अब 16 दिन पूरे नहीं गुजरे थे, 16 डेज नहीं होते, आप फिर बीमार हो गए किसी भी रीज़न की वजह से। आप अगेन अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन करते हैं, यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग सिक। अगेन एम्प्लॉयर आपसे नहीं पूछ सकता कि आपको हुआ क्या है, लेकिन आपकी 1 दिन की छुट्टी बाकी है, क्योंकि अभी 16 दिन पूरे नहीं हुए थे, तो वो पहला ही चल रहा है, वो पहले ही 3 दिन चल रहे हैं, तो वो 2 दिन पहले हो गए और 16 दिन से पहले आप दोबारा बीमार हो तो 1 दिन ये हो गया। अब आपके 3 दिन पूरे हो गए। अब उसके अगले दिन अगर आपने छुट्टी करनी है, डॉक्टर के पास जाए, सर्टिफिकेट ले, सिक लीव ले डॉक्टर से। नहीं ले सकते तो फिर वही रूल है कि आपको कंपनी पे नहीं करेगी फिर, या नाफ पे करेगी। साल में 4 दफ़ा आप इनके सिस्टम में आप ऐसा कर सकते हैं। मार्च की 3 तारीख को कर, मार्च की 1, 2, 3 किया आपने, फिर 16 दिन आपके गुजरे, फिर आपने कर दिया इस तरह, फिर 16 दिन गुजरे, फिर कर दिया, फिर 16 दिन, इस तरह करके 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 दिन साल में आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के छुट्टी मिल सकती है, और ये इनके कानून में इजाज़त है। अब ऑन दी अदर साइड आ जाए, पहले 2 महीने के अंदर अगर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन ये वाली छुट्टी लेना चाहते हैं, आपको पेड नहीं होगी, अनपेड होगी। बाज़ कंपनीज़ 1 महीने के बाद ये पे करती हैं। 1 महीने के बाद अगर आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन दिए ना, मैं बीमार हूँ, दैन दे विल पे यू। लेकिन जो लॉ कह रहा है वो 2 महीने है, ठीक है। जो लॉ कह रहा है हम तो वो सुनेंगे ना, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी का अपना इंडिविजुअल भी हो सकता है, हम तो देखेंगे जनरल क्या है। अब आ जाएँ जी डॉक्टर पेड सिक लीव। डॉक्टर पेड सिक लीव साल की भी हो सकती है। टांग टूट गई, हाथ कट गया, जैसे मैंने अपना ये काट लिया था, बुरे तरीके से कट गया था, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने मुझे सिक लीव लिख दी। सिक लीव उन्होंने मुझे लिख के दे दी और मैंने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया। एम्प्लॉयर ने, लगी चोट मुझे जॉब पे थी। पहली बात तो ये कि अगर आपको जॉब पे चोट लगी है तो उसके आपको पैसा जो आप मेडिकल का आप पे करते हैं, या जो भी आप जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए फीसेस आप पे करते हैं ना, तो वो आपको नाव यहाँ का जो वो बैतुल माल इदारा है जो है, या नाव सोशल बेनिफिट जो इदारा है, वो आपको पे बैक करता है। अगर तो आपने एक फॉर्म है जिसका नाम है यर्किस्कादा। यर्किस्कादा जो होता है वो ये होता है कि डैमेज हो जाए, कट शर्ट कुछ भी हो जाए, आपको जॉब पे अगर कुछ भी हुआ है, आपको चोट लगी है, कुछ भी जॉब पे हो गया, तो वो फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपके साथ बैठ के फिल करेगा, दोनों साइन करेंगे, आपके इलाके का जो नाव का जो ऑफिस है उस पर भेज देंगे। नाव उसको असेस करेगा और डॉक्टर वो रिपोर्ट देखा है, उसमें लिखा हुआ क्या है, मेडिकली चेक करेगा डॉक्टर से कि भाई इसको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और फिर नाव उस दौरान आपका जो खर्चा हुआ होगा वो कितने, आपका 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए होता है, वो कितने साल तक, कितने अरसे तक पे कर, 3 महीने, अगले 3 महीने तक अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दें तो यर्किस्कादा फॉर्म की बेस पे अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपको पैसा वहाँ से मिलता है। मेरे जब हाथ कटा था तो पहले 16 दिन की कंपनी पे करती है। मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं बीमार हुआ हूँ, चोट लगी है, कुछ भी हुआ है मुझे, चाहे कंपनी में हुआ है चाहे कंपनी से बाहर हुआ है, मैं खेलते हुए मेरी टांग पे चोट लग गई,
डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने कहा भाई सिक लीव है 20 दिन की फॉर एग्जांपल, 16 दिन के पहले 16 दिन के कंपनी पे ऐसे पे करेगी, उसके बाद के जो डेज होंगे वो कंपनी पे कर दे खुद तो भी ठीक है, नहीं भी पे करेगी तो भी वो कंपनी नहीं पे करेगी, नाफ पे करेगा। मिसाल के तौर पे 16 दिन के कंपनी ने दे दिया, उसके बाद 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन की भी कंपनी ने दे दी, आपको नज़र आ रहा है कंपनी आपको दे रही है, लेकिन कंपनी वो पैसा आपकी छुट्टी के बिहाफ पे, आपके डॉक्टर के लेटर के बिहाफ पे नाफ से ले लेगी, नाफ विल रिफंड दैम। ऐसा ये सिस्टम में इसलिए है ताकि जो बंदा बीमार हुआ है, ऑलरेडी वो बीमार है, आप उसको पैसे भी रोक दो, वो बेटर है। जैसे हमारे मुल्कों में होता है, बूढ़ी माँ होती है, शौहर का इंतकाल हो गया, पेंशन के लिए धक्के खा रही है, जलील करके रख देते हैं हमारे मुल्कों के अंदर। तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी, हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं होती 16 दिन के बाद, लेकिन वो फिर भी पे करता है आपको, क्योंकि उसको अश्योरिटी होती है कि बैतुल माल वाले या नाव वाले जो है वो पैसा कंपनी को रिफंड कर देंगे। अपने सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया हुआ कि सिस्टम के अंदर, सिस्टम पे उनको बिलीफ है, सिस्टम को डेवलप किया है और डेवलप करके उस पर बिलीफ है उनका। तो 16 दिन से ऊपर अगर आप बीमार है नाफ पे करेगा, 16 दिन से नीचे है तो कंपनी पे करेगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपकी, अगर आप बीमार होते हैं, डॉक्टर से सिक लीव लिखवाने का क्या तरीका होता है। आप नॉर्वे आए, नॉर्वे आके आपको नॉर्वे का आईडी कार्ड नंबर मिल गया, उस आईडी कार्ड नंबर की बेस पे आपने इस काते तातीन टैक्स ऑफिस में नंबर आपने रजिस्टर्ड ले लिया उनका मतलब जो आपने अपने आपको रजिस्टर्ड करा दिया, आपको टैक्स नंबर मिल गया, आपने जॉब स्टार्ट कर दी, आपने टैक्स पे करना शुरू कर दिया, सैलरी लेना शुरू कर दी। जो पर्सनल नंबर आपको मिला है नॉर्वे का आईडी कार्ड नंबर आप जो कह रहे हैं, उसकी बेस पे आप अपने इलाके के जो डॉक्टर होता है, जो भी आपको डॉक्टर पसंद आता है, जो आपको लगता है कि ये डॉक्टर मेरे लिए अच्छा है, आपने वर्किंग की है या उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स है, आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो और अगर उसके पास जगह होती है वो अप्रूव कर देता है। एवरी टाइम जब भी आप सिक होंगे आप उससे रब्ता करेंगे, वो आपको फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा और आपको रेकमेंड करेगा कि भाई आपने ऑपरेशन कराना है या आपने कायरोप्रैक्टर के पास जाना है, या खुद आपको वो मेडिसिन लिख देगा छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है। तो हर बंदे का इंडिविजुअल जीपी होता है यहाँ पे। तो मेरी फैमिली में बच्चों का सबका जीपी है, ठीक है। अब वो जीपी को मैंने फ़ोन किया अपने जीपी को कि भाई मुझे इस तरह चोट लगी है तो उन्होंने मुझे सिक लीव लिख दी फिज़िकल इंस्पेक्शन के बाद, और वो ऑनलाइन लिखी कंप्यूटर में, पेपर पे नहीं, ऑनलाइन लिखी, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने बैतुल माल वालों को लिख दी, यानी कि नाव को लिख दी। नाव ने मुझसे पूछा फिर मैसेज करके और मुझसे कुछ फॉर्म फिल करवाए। मैंने जब वो फॉर्म फिल किया ऑनलाइन ही सारा कुछ, तो नाव ने मेरी कंपनी का नाव भी मुझसे पूछा, मैंने बताया, उन्होंने ओके करने के बाद मुझसे सारा कुछ लेने के बाद इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर ने तो इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये बीमार है, 100% काम नहीं कर सकता, ये इसको रेस्ट चाहिए इतने दिन का। इसी तरह नाव ने मुझसे वो इन्फॉर्मेशन रिकन्फर्म की और पकड़ के मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी कंपनी को दी कि ये बीमार है, इतने दिन नहीं आ सकता। रीज़न एक्सप्लेन नाव नहीं करती है किसी को, आपका रीज़न डिस्क्लोज़ नहीं करती, आपकी बीमारी डिस्क्लोज़ नहीं करती। बीमारी आपकी डॉक्टर के अलावा कोई बंदा नहीं बता सकता कि आपको बीमारी क्या है, ये हाइड रहती है बात। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप नहीं बताना चाहते किसी को, थोड़ी ना ढंडोरा पीटेंगे यहाँ पे, वो नहीं बता सकते, ये पर्सनल राइट्स में है। ये पर्सनल राइट की खिलाफवर्जी डॉक्टर ने की तो उसको फ़ाइन हो जाएगा, जिसने की वो फ़ाइन हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो बीमारी आपकी है उसकी बेस पे आपको छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर ने नाव को बता दिया, नाव ने आपसे पूछ के आपकी कंपनी को बता दिया, अब कंपनी को पता है कि भाई ये पैसे मुझे मिल जाएंगे, 16 दिन से ऊपर भी अगर बंदा बीमार है तो कंपनी मुझे पे करेगी और फिर नाव पे करेगा। कंपनी नहीं पे करेगी, कंपनी के बस में नहीं है, कंपनी का बजट नहीं है, कंपनी के बाद पैसे नहीं पड़े हुए देने के लिए मुझे, तो कंपनी नाव को बोलेगी साढ़े कोल नहीं है कि पैसे तुसी दो, हम नहीं दे सकते, आप दें, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे, घर बैठे मिलेंगे, आपके अकाउंट में मिलेंगे। अच्छा, आजकल एक नया सिस्टम आया हुआ है, कोरोना के केस में अब डॉक्टर को तो जाके फिजिकली नहीं मिल सकती छुट्टी लेने के लिए, तो आप फ़ोन करो डॉक्टर को, अपने जीपी को, जीपी बोलेगा क्या हुआ, आप बोलोगे जी मैं सस्पेक्टेड हूँ कोरोना का, जीपी बोलेगा ठीक है जी 1 वीक के लिए होम अरेस्ट हो जाओ, यानी कि क्वारंटीन हो जाओ। इन दैट केस 1 वीक की वो छुट्टी लिख देगा, ऑनलाइन लिखेगा, मतलब मैं क्वारंटीन में गया हूँ, मुझे ऑनलाइन छुट्टी लिखी है, 2 मिनट के बाद मुझे नाव से मैसेज आ गया है, लॉगिन करके अपना सिस्टम चेक करें, मैंने लॉगिन किया है, वहाँ पे मुझसे सवालात किए, मैंने उसको डेज़ बताएं कौन कौन से दिन में सीख रहा हूँ, जो दिन तक मुझे उसने अब तक पूछा है बताया, उसके बाद उसने वो एप्लीकेशन मेरी कंपनी को भेज दी। तो 15 तारीख को मैंने डॉक्टर को बताया, अगले 10 मिनट में मेरी कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, मैं बीमार हूँ, ये मेरी सिक लीव है सर्टिफाइड फ्रॉम डॉक्टर। मेरे डॉक्टर को मैंने बता दिया फ़ोन करके, उसने मुझे छुट्टी दे दी, उसको पता है, बैतुल माल वालों को पता है। तो
मैं रिलैक्स हूँ, घर में अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, घर में रेस्ट कर रहा हूँ, अपनी तबीयत के बेहतर होने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी छुट्टी अप्रूव है, 22 दिसंबर अप्रूव है। अगर मज़ीद मेरी तबीयत बेहतर नहीं होती तो मुझे मज़ीद छुट्टी मिल जाएगी इसकी बेस पे, क्योंकि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। तो जितने दिन में मुझे बोलेंगे मुझे घर में रुकना पड़ेगा। और मुझे कमाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे किया है, यहाँ की गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे वापस पे बैक करेगी। बस एक ये टेंशन होती है कि वो कितना पे बैक करेगी। तो ये तो जब तक इंसान छलांग नहीं लगाता तब पता नहीं चलता। तो ये तो मैंने कैलकुलेशन नहीं की कि कम करेगी ज़्यादा करेगी, लेकिन होपफुली करेगी, मतलब करेगी, ये तो कन्फर्म पता है। तो लेट्स सी, देखेंगे। मैंने कौन सा कोई पूरा साल बीमार रहना है। 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब मुझे इजाज़त मिलेगी, मेरे सिम्टम्स चले जाएंगे, तो मैं जॉब पे दोबारा चला जाऊँगा रूल्स के मुताबिक। ये बात भी ख़त्म हो गई 16 दिन वाली और 16 दिन से ऊपर वाली। डिजिटल सिक लीव चल रही है यहाँ पे सारी की सारी। अभी एक से मुझसे सिस्टर ने सवाल किया था, उसने कहा था कि ये सिक लीव लेते कैसे हैं डॉक्टर से। तो जब आप नॉर्वे आते हैं ना, आपको अपना डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ता है। 90% लोगों को इस चीज़ का तब तक पता नहीं होता जब तक कि वो बीमार नहीं होते हैं। जब आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है ना, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ के हॉस्पिटल डायरेक्ट आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको उनके इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ेगा। अगर तो आपके पेट में दर्द है या कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, तो 2-2 3-3 घंटे आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो भाई आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको ख्वारी होगी। और हॉस्पिटल जगह जगह तो होते नहीं है, मेन हॉस्पिटल एक जगह पे होता है, दूर होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और जब आपके पास पर्सनल डॉक्टर नहीं होगा तो हर डॉक्टर को आप नए सिरे से स्टोरी बताएंगे और वो कंप्यूटर खोल के आपका डाटा चेक कर रहा होगा। और एक्सपेंसिव पड़ता है हर विजिट। आपने जो इमरजेंसी में जाना है, आपने हर विजिट आपको वो 375 करोड़ का, 375 करोड़ का पड़ेगा। अगर आपने पर्सनल डॉक्टर अपॉइंट कर लिया तो वो 200 से 300 रुपये उसका रेट है। और वो आपको जानता है, आपकी हिस्ट्री जानता है, आप उसके बाद रजिस्टर्ड है, वो आपको समझाएगा भी अच्छे तरीके से, बात भी अच्छे तरीके से करेगा। आप जाओगे फिजिकली, आपके साथ 1-to-1 वो मिलेगा। तो जीपी लाजमी होना है आपका। जीपी नहीं है आपके पास तो आप खुआर हो गए आगे चल के। कल को आपको कोई मसला होता है, छुट्टी लेनी है, क्या लागे वक्त में इमरजेंसी रूम, आप खुद देख लेना हमारे मुल्कों में इमरजेंसी रूम के डॉक्टर ज़्यादा बेहतर है या हमारे इलाके में जो क्लिनिक में बंदा बैठता है, जो हमारा फैमिली डॉक्टर बन जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है ना, जिसको हमारे बारे में पता होता है सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन है जी, जीपी कैसे रखना होता है। आप जीपी के लिए कौन सी वेबसाइट है? हेल्सन ऑर्गे, HELSENORGE NORGE.NO, helsenorgia.no पे जाएं और वहाँ पे अपॉइंट जीपी करें और आपका इलाका आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप जीपी के नाम आ जाएंगे, जो जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है। देखें वहाँ पे किसी डॉक्टर के पास सीट है, अगर है अवेलेबल तो वो ले लें, नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन डाल दें। फिर उस डॉक्टर के पास जैसे ही अपॉइंटमेंट के लिए जगह बचेगी वो आपको पुट कर देगा। फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि जी आपका ये डॉक्टर अपॉइंट हो गया। आप जब भी आपको कोई मसला है तो आप उस डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू हेल्थ ऑर्गे की वेबसाइट पर साइन इन करके, और आप फिजिकली भी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जीपी बुक करने का तरीका होता है। और जीपी लॉन्ग रन में आपको चाहिए, जीपी सस्ता पड़ता है आपको, और लागे वक्त वगैरह जाना महंगा पड़ता है, एक तो दूर भी होता है, और जीपी ही करना चाहिए। और जिन लोगों ने जीपी नहीं किया हुआ, फौरी तौर पे वीडियो को पॉज करके जाके अपने जीपी बुक करें, ज़रूरी है। जीपी बुक करने पे कोई पैसा नहीं लगता जब तक कि आप जीपी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं बुक करेंगे, जाएंगे नहीं तब तक। अब देखें ना, मुझे कोरोना हुआ है, मैंने उसको एक फ़ोन किया, उसने मुझे छुट्टी ले दी 1 हफ्ते की। जीपी नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल जाता, मुझे घुसने देता कोई हॉस्पिटल में कोरोना के साथ? किस किस को मैं रिक्वेस्ट करता? तो जीपी होना चाहिए। जीपी के बगैर जो लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, हमारे भाई बहन, जाके जीपी बुक करें अपना। कोरोना की वजह से अगर आप लोग हाउस अरेस्ट हुए हैं, या हाउस अरेस्ट कह रहा हूँ कि क्वारंटीन हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट पैसा पे करेगी। जो ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर गए थे उस टाइम कोरोना नहीं था, और जब वापस आने लगे तो रिस्ट्रिक्शन आ गई, उनको भी गवर्नमेंट पे करती है, नाव इदारा पे करता है। जो सेल्फ सर्टिफिकेशन की छुट्टी है, जो खुद बता के आप छुट्टी लेते हैं, जो साल में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं, जो वेरी कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि आप कभी भी बीमार हो सकते हैं। हर बार तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, 400 रुपये दे के आप एक दिन की छुट्टी थोड़ी लेंगे आप। तो उसके अंदर वो, अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो वो 4 दफ़ा से 5 दफ़ा भी कर सकता है, और वो आपकी एक्सटेंडेड सर्टिफिकेशन या सेल्फ सर्टिफिकेशन कैंसिल भी कर सकता है अगर वो मुतमईन नहीं है आपकी बात से। इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ अदर थिंग, इन केस ऑफ वर्कलोड, वो कैंसिल भी कर सकता है। और आप दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे भी लेके जा सकते हैं, लेबर यूनियन में लेके जा सकते हैं। उसके पास एम्प्लॉयर यूनियन है, आपके पास लेबर यूनियन है, उसमें भी जा सकता है। उसके बाद आगे ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आपका एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन अच्छा हो, और आपने जो एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया हो वो कोई पागल, मेंटल और सनकी बंदा ना हो, कंजूस ना हो, ऐसा बंदा हो कि जो रूल्स को फॉलो करने वाला हो। कंजूस है या ना है ये बात नहीं है, रूल्स को फॉलो करता है। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करता आपका एम्प्लॉयर, तो ना काम करें उसके साथ।
क्योंकि ये ऐसा कंट्री नहीं है कि आप यहाँ पे अपने मुल्कों की तरह आप बीमार है तो आपकी माँ बाप बहन भाई आके आपको देख लेंगे। आपने सारा काम खुद करना है, आप बीवी बच्चों को आपने खुद देखना है। आप बीमार हो गए, आपको कौन देखेगा? आपकी वाइफ की पढ़ाई चल रही है या जॉब चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कौन देखेगा? अगर आप अपने एम्प्लॉयर को देखते रहेंगे और एम्प्लॉयर जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे। तो ये काम मत करें। ऐसे एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करेंगे जो रूल्स को फॉलो करता है और रूल्स पे चलने वाले बंदे के साथ चले, फिर आपके बस में अगर आप कोऑपरेट करना चाहते हैं। सोलह दिन की जो छुट्टी है उसके बाद आप मज़ीद छुट्टी करते हैं जो नाफ पे करता है आपको। तो मेरे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयर है उनके लिए, जो बनेंगे फ्यूचर में एम्प्लॉयर या कोई बॉस बन जाए, मैनेजर बन जाए, उसके लिए 16 दिन के आपने पैसे दे दिए एम्प्लॉय को, सिक लीव डॉक्टर की लिखी हुई पे। उसके बाद अगर वो बंदा बीमार है और आप पैसा दे रहे हैं उसको और नाफ से आपने पैसा लेना है, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है कि जी फलाना बंदा बीमार हुआ और हम उसको पैसा दे रहे हैं आपके ब्याफ में। 3 महीने का टाइम है आपके पास एज ए एम्प्लॉयर। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने नाफ से पैसे के एप्लीकेशन नहीं दायर की है तो नाव इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू पे यू। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए कि हम फलाने एम्प्लॉय को 16 दिन के बाद आपकी तरफ से एडवांस पेमेंट दे रहे हैं आपके ब्याफ पे। कैलकुलेटिंग द सिक पे बेसिस नहीं बता सकता मैं, मेरी अभी इस पर वर्किंग नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, आई विल मेक अनदर वीडियो। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता इस चीज़ को, एक चीज़ आपके सामने पढ़ देता हूँ। सिक पे रिफंड्स इन कनेक्शन विद द फर्स्ट 16 डेज, ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिजनेस को रिफंड मिल जाता है अगर उसने एडवांस सिक पे दिया हुआ है, जो 16 दिन के पहले दिन के पैसे दिए हुए, अगर वो नाव उनको ग्रांट कर दे। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है ABC, छोटी सी कंपनी है, और मेरा एम्प्लॉय बीमार हुआ है, पहले 16 दिनों के पैसे मैंने उसको दिए और मैं नाव से कहता हूँ यार मेरी पसली नहीं है, मुझे हेल्प करो। तो नाव बिज़नेस को भी हेल्प करता है, वो सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं हेल्प करता, एम्प्लॉयर को भी हेल्प करता है। तो अगर नाव ने मुझे दिया हुआ है एग्जम्पशन कि भाई अगर मेरा कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, उसमें होता है इंश्योरेंस होती है नाव की एक, अगर मैंने वो कराई हुई है ना अपने इस काम के लिए, तो पहले 16 दिनों के अंदर भी कोई बंदा बीमार हुआ है मेरी कंपनी के अंदर तो नाव मुझे उसका पैसा पे कर देगी। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है नॉर्वे में या यूरोप के अंदर के जो आपके पास होनी, मैं इंश्योरेंस को मोटिवेट नहीं कर रहा, मुझे कोई मेरे पे फतवा ना लगाए, क्योंकि यहाँ पे आके आप एक दिन भी नहीं गुजार सकते अगर आपकी इंश्योरेंस ना हो। हर बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है इसकी इंश्योरेंस है। आपका सिस्टम नहीं है ना, इस्लामी सिस्टम नहीं है। और जो मेरे भाई बहन इंडिया से देख रहे हैं वो तो बेहतर समझते हैं, उनके लिए तो इंश्योरेंस का मसला भी नहीं है, तो ये टॉपिक नहीं है। तो नाव पहले 16 दिन की भी कंपनी को पैसे वापस कर देगी अगर नाव ने उनको कहा हुआ है कि जी आप एग्जम्प्टेड हैं इससे। खैर ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, और ना ही आप अभी मैनेजर बने। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बन गए मैनेजर, अगर आप वो खुशनसीब हैं जो मैनेजर बन गए हैं यहाँ पे कंपनी में और आपको फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से रब्ता करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे शौक़ भी है स्टडी करने का रूल्स एंड रेगुलेशन को, और बैक एंड से भी मैं एक जो है ना वो टूटा पज्जा लॉयर हूँ, और भी बड़ा कुछ हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसलिए बनाई है कि भाई मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है।